Audio Jungle. हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। रेट 2025 सामाजिक अध्ययन और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुल यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखेंगे हम। टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है ये वन लाइनर जीके, और इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। प्रत्येक टॉपिक आपका यहाँ पर कवर होने वाला है, तो सभी सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें। सिंधु घाटी सभ्यता के 25 क्वेश्चन के बाद हम इसी सीरीज के अंदर पिछली सीरीज का जो कुछ छूट गया था मौर्य साम्राज्य से संबंधित, तो वो सब 25 क्वेश्चन इसी सीरीज के अंदर देखेंगे। तो 25 + 25 यानी 50 क्वेश्चन इस सीरीज में होने वाले हैं। फिर जो अगली सीरीज आएगी 3 नंबर वाली, जिसमें हम वैदिक संस्कृति से संबंधित कुल 30, 35 या 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और साथियों, चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। भारत में प्रथम नगरीय क्रांति माना जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही माना जाता है भारत में प्रथम नगरीय क्रांति। ये आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगरों को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां किसने कहा? तो वह है स्टुअर्ट पीगट। पीगट का नाम याद रखें यहाँ पर, स्टुअर्ट पीगट। हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल से कई मकानों से अग्नि वेदियां मिली है? तो वह है बनावली। क्या है? बनावली हरियाणा। और सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जहाज़ों का गोदीबाड़ा मिला है? सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जहाज़ों का गोदीबाड़ा मिला है? तो वो है रंगपुर, लोथल। किस सैंधवकालीन स्थल से 3 युगल समाधान प्राप्त हुए हैं? किस सैंधवकालीन स्थल से 3 युगल समाधान प्राप्त हुए हैं? तो वो है लोथल। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। किस विद्वान ने यह मत व्यक्त किया कि सिंधु सभ्यता की दास प्रथा प्रचलन में थी? तो वो व्यक्ति हो जाएगा यहाँ पर मार्टिमल व्हीलर। 7वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सिंधुकालीन लोगों की लिपि। तो इनकी लिपि क्या थी? पिक्टोग्राफिक, चित्राक्षर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों में किस आधार पर बाट मापतोल प्रणाली आधारित थी? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? 16 और उसके अंक बार पर। 9वां क्वेश्चन है यहाँ पर, हड़प्पा के कौन से स्थल से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है? हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। और हड़प्पाई लोग बर्तन मृदभांड बनाते थे, काले और लाल। 11वां क्वेश्चन है, हड़प्पीय स्थल जहाँ से भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो वह कौन सी सभ्यता है? वह कौन सा स्थल है? हड़प्पीय स्थल जहाँ से भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। कालीबंगा का नाम याद रखें यहाँ पर। और किस हड़प्पीय स्थल से एक साथ 2 फसलें उगाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए? किस हड़प्पीय स्थल से एक साथ 2 फसलें उगाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं? तो वह भी क्या हो जाएगा यहाँ पर? कालीबंगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है, वह सेल जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है, जो पशुपति शिव जैसी दिखाई पड़ती है, ये कहाँ से मिली है? तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला उत्खनित स्थान कौन सा है? हड़प्पा। और सिंधु सभ्यता ईसा से कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? सिंधु सभ्यता ईसा से कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? तो यहाँ पर आप याद रखेंगे 2500 वर्ष पुरानी। 16 नंबर का क्वेश्चन है,
किसके नेतृत्व में ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया? किसके नेतृत्व में? तो जॉन मार्शल, याद रखें यहाँ पर। सिंधु स्थल से मिट्टी के हल का मॉडल मिला है, कहाँ से मिला? किस सिंधु स्थल से मिला है? तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? बनावली। इसके बाद में देखो 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा संस्कृति यानी सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले? मोहरों पर बने हुए मिले। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा क्योंकि? भारत के इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण क्यों रहा? क्योंकि सिंधु सभ्यता की खोज हो गई थी, इसलिए भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का जो तीसरा दशक था वो महत्वपूर्ण रहा। 20 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, किस सिंधु स्थल का नगर 3 भागों में विभक्त था? गड्ढी, मध्य और निचला नगर। धोलावीरा। हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? धोलावीरा। इसी के बाद आपको याद रखना है यहाँ पर, हड़प्पा का वह स्थान जहाँ नगरों के अवशेष मिले हैं, पंजाब। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुआ, यह मत किसने दिया? तो व्हीलर का नाम याद रखें यहाँ पर, व्हीलर। क्वेश्चन है 24 नंबर, किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा? किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है? तो वह है वृद्ध स्नानागार। और सिंधु घाटी सभ्यता का यह लास्ट क्वेश्चन है, किस सिंधु स्थल से अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले? तो वह हो जाएगा आपका यहाँ पर लोथल। एक टॉपिक छूट गया था मौर्य साम्राज्य से संबंधित, वो क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। मौर्य साम्राज्य, और इसमें हम देखेंगे राजनीतिक इतिहास, प्रशासन, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान। और 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सीरीज आप देख ही रहे हैं, 2 नंबर वाली ये सीरीज है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो यहाँ पर। पहला ही क्वेश्चन है, मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था और इस समिति में कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे इसमें। दूसरा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में दिए गए वर्णन के अनुसार अंतपाल नामक अधिकारी का क्या कर्तव्य था? इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका जो मुख्य कार्य था अंतपाल का, इस अधिकारी का जो महत्वपूर्ण कार्य था वो क्या था? मार्गों की सुरक्षा और रख रखाव, यह इसका कर्तव्य था। तीसरा क्वेश्चन है, यूनानी और अरमाइक भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषी उत्कीर्ण लेख मिलता है, तो यह कहाँ से मिला? कंधार से। कंधार का नाम याद रखें यहाँ पर, कंधार। और चौथा क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न व्यापारिक मार्गों के तुलनात्मक गुणों का बुद्धिमत्तापूर्वक गुण विवेचन किया गया है। तो यहाँ पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया था, ये आपको याद रखना है। भारत के विभिन्न व्यापारिक मार्गों के तुलनात्मक गुणों का बुद्धिमत्तापूर्वक गुण विवेचन किया गया कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। क्वेश्चन है 5वां, वह मौर्य शासक जिसने यूनान से अपनी राजसभा के लिए एक दार्शनिक की मांग की, वह था? तो वह कौन था? बिंदुसार। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम क्या था? प्रचलित विनिमय का माध्यम था पण। क्वेश्चन है यहाँ पर 7वां, किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हो गया? मौर्य साम्राज्य। किसके काल में? मौर्य साम्राज्य के काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक
नई प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में क्या हो गया, प्रसार हो गया था। 8वां क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में पाटलिपुत्र के नगर शासन प्रबंध को जानने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा होगा। मौर्य साम्राज्य में पाटलिपुत्र नगर के शासन प्रबंध को जानने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है इंडिका। और ये इंडिका किसने लिखी, मेगस्थनीज ने। इंडिका के लेखक कौन है, मेगस्थनीज। किसमें मौर्यों का क्षत्रिय रूप में उल्लेख मिलता है, तो यहाँ पर याद रखना है दिव्यावधान। 10वां क्वेश्चन है, कौटिल्य ने अहितक शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया। अहितक शब्द का प्रयोग दास के संदर्भ में किया गया है। मौर्य काल में उदक भाग था, उदक भाग, तो यह एक सिंचाई कर है, उदक सिंचाई कर। अशोक की खरोष्टी में लिपिबद्ध अभिलेख प्राप्त हुए। खरोष्टी में लिपिबद्ध अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है शहबाज गड्डी व मानसेहरा, शहबाज गड्डी और मानसेहरा। सम्राट अशोक के किस वृद्ध शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है, तो वह 13वां शिलालेख है जिसमें पड़ोसी देशों का वर्णन मिलता है। मौर्यकालीन लौह प्रगलन भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन लौह प्रगलन भट्टियां कहाँ से मिली है, तो ईसवाल उदयपुर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ स्तंभ से, सारनाथ स्तंभ से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। क्वेश्चन है 16 नंबर, वह कौन सा मौर्य सम्राट था जिसने जैन धर्म अंगीकार किया। चंद्रगुप्त। भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म और मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया, मौर्य काल में। पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है, पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समुद्री यात्रा। क्वेश्चन है 19 नंबर, मौर्य काल में स्वर्णगिरी स्थान क्यों प्रसिद्ध था। स्वर्णगिरी स्थान क्यों प्रसिद्ध था, राजनीतिक केंद्र था ये, राजनीतिक केंद्र। और किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ, विशाख दत्त। ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर विद्रोह हुआ था, बिंदुसार के शासनकाल में विद्रोह तक्षशिला में हुआ था। तक्षशिला याद रखें यहाँ पर, तक्षशिला। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई, खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति अरामाइक, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में देखो यहाँ पर 23वां क्वेश्चन है, कहाँ चंद्रगुप्त सभा यानी चंद्रगुप्त मौर्य की परिषद का उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है अर्थशास्त्र में। किसमें मिलता है, अर्थशास्त्र में मिलता है। और अर्थशास्त्र किसने लिखी, कौटिल्य ने। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन है अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में हैं क्योंकि ये अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती थी। अशोक के ज़्यादातर लेख किस भाषा में हैं, प्राकृत भाषा में, क्योंकि प्राकृत भाषा को अधिकांश लोग समझ पाते थे इसलिए। और सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अशोक के किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है, तो वह है लुम्बिनी का स्तंभ अभिलेख, लुम्बिनी का स्तंभ अभिलेख याद रखें। तो साथियों ये थी सीरीज आज की, जिसमें हमने कुल 50 क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के 25 क्वेश्चन देखे। उसके बाद हमने ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित 25 क्वेश्चन भी यहाँ पर देख लिए हैं। अगली सीरीज में हम
वैदिक संस्कृति से संबंधित कुल 30-35 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वो सीरीज भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलेंगे अगली सीरीज में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।